नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेंचर इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक कि कैसे आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं, कैसे आसान तरह से इंग्लिश को लिखना सीख सकते हैं, इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं, तो सब पे बात करेंगे। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है और घंटी को दबाइए ताकि पता चल सके वीडियो कब कब आता है, कितने बजे आता है। और नए हैं तो ये मैं कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वैसे सभी लोगों को शेयर कीजिए जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि भाई वो भी इंग्लिश सीख सके, पढ़ सके, मतलब सीख कर जो है उसका यूज़ कर सके। अपने देखिए बहुत ही व्यावहारिक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज के रूप में पढ़ना है, ना कि ग्रामर के रूप में पढ़ना है। मैं सब्जेक्ट के रूप में इसलिए नहीं करूँगा, सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं है, पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन लैंग्वेज जो है कह सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा भी सीख लेंगे, जी हाँ, थोड़ा सा भी सीख लेंगे पार्ट तो आपका काम चल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 40 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा किया था, जिस पे मैंने आपसे कहा था कि भाई 140 वर्ड मीनिंग पर प्रैक्टिस कीजिए। कितने लोगों ने किया है ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो सबसे जरूरी है दोस्तों कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के पार्ट्स ऑफ वर्ड पे सीधा मैं लेकर आता हूँ। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही काम का वीडियो है। उसी के बाद से ये वीडियो कंटिन्यूअसली है और आगे भी बढ़ रहेगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले एक वर्ड लेते हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले ही किया है। और तो अल्टीमेटली वर्ड मीनिंग यही है, पार्ट्स ऑफ वर्ड यही है और इसकी ही चर्चा होनी थी। तो अब आ गया, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था इस वाले में। तो इस वाले में मैंने कई पार्ट्स को लिया था, ठीक है। एक सी के साथ मैंने लिया था, देखिए कहाँ कहाँ मैंने लिया था, आपको एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने आर के साथ लिया था ई डबल एस, ठीक है, ये देखिए ई डबल एस। फिर मैंने लिया था एन के साथ लिया था, ठीक है। फिर मैंने आर के साथ लिया था और यहाँ पर सी के साथ है। तो ये जो है रेस पढ़ा था, सॉरी एल के साथ, ये देखिए एल के साथ है। तो ये मैंने रेस पढ़ा था, ठीक है। ये जो है नेस पढ़ा था कि नेस से वर्ड बनेगा, और ये जो रेस पढ़ा था, सभी से मैंने वर्ड के एग्जाम्पल दिया था। तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए इस वीडियो में क्या कुछ खास है समझने के लिए। तो इसमें ये बात है कि भाई आप जो है मान लीजिए कि ई डबल एस 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 है, सी लेगा तो सेस हो गया। तो सेस कई वर्ड में आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड में आएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए ये ए और ये सी, और इसी में जो है जोड़ जोड़ आता है सी ई डबल एस। तो अगर मैं इसको सेस पढ़ रहा हूँ तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इससे बता दिया कि भाई इसको सेस पढ़ना है। अब रहा ए और सी की बात चर्चा, ठीक है। ए और सी को कैसे पढ़ेंगे इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ए को ए बोल रहे हैं, ठीक है, और सी को क और स दोनों बोलते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, क्योंकि सारे अल्फाबेट के सारे उच्चारण की चर्चा मैंने पहले ही कर रखी है। तो अब जैसे सी को का बोलेंगे तो हुआ ना एक प्लस सेस, तो हो जाता है इक्वल एक एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एक्सेस। तो एक्सेस जो वर्ड हो गया, एक्सेस तो एक वर्ड हो गया। आपको इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्स समझ में आएगा। तो उसके लिए अल्फ़ाबेट के सारे याद रखना है। अब चलिए दूसरा वर्ड मीनिंग जो देखते हैं, और इस वर्ड मीनिंग को यहाँ से मैं ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये है टी आर आई, ट्री, टी आर आई ट्री। ट्री जो है, ट्री भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि शॉर्ट में चलना है, एग्जाम्पल्स आपको खुद जो है क्रिएट करना है, खड़े करने एग्जाम्पल्स। तो टी आर आई को ट्री पढ़ेंगे, इसको याद रखिए ट्री। तो ट्री, ट्री देखिए यहाँ पर है टी आर आई ट्री, और इसी में जो है आपको सी ओ एल ओ आर, इस तरह से जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखिए सी ओ एल ओ आर अमेरिकन में से जो है कलर पढ़ते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में वर्ड मीनिंग में कलर पढ़ते हैं, ठीक है, कलर। और ये जो है टी आर आई को टी मैंने बता दिया, तो ट्री। अब दोनों को जोड़कर ट्री कलर, ट्री कलर हुआ ना, ट्री कलर। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा हो रही है, वो है दोस्तों ई सी ओ। ई सी ओ को इको पढ़ते, इको,
यहाँ देखिए ECONOMIC। अब यहाँ जो IC है ये भी तो पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है। तो देखिए इसको तोड़कर मैं बताता हूँ, ECO प्लस NO प्लस M यहाँ जोड़ ही देता हूँ MIC। तो अब जैसे एम इक भी ई आई सी को इक बोलते हैं, एम के साथ लगा इक, मान लीजिए ई आई सी को इक बोला, इक का ई का मात्रा चिन्ह होता है ये छोटी, एम को बोलते हैं म में ये उड़ा देंगे, छोटी कार लगा देंगे, सी को का बोल देंगे, तो मिक हो गया। मिक में मिक हो गया। अब ई सी ओ को इको पढ़ रहे हैं, तो ई को प्लस एन ओ इको नॉ इकोनॉमिक हो गया वर्ड इकोनॉमिक। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक, ये एक वर्ड बन गया, ठीक है, इकोनॉमिक। तो इस तरह से पढ़ाया था। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले इसे क्लीन करना होगा। तो ये अगला वर्ड जो है दोस्तों, ये देखिए ERN। जी हाँ, ERN को क्या बोलेंगे? ERN को अर्न बोलेंगे, अर्न। सी के साथ लगा तो सर्न हो गया, तो CON को कन पढ़ते हैं। यहां से मैं बताऊं कि CON प्लस ERN इक्वल सी के साथ है, ठीक है, सी के साथ है। तो सी एक पार्ट है, CON पार्ट है, तो इसको ये भी पार्ट है, इसकी चर्चा भी होगी। CON को कन पढ़ेंगे प्लस ERN को अर्न पढ़ेंगे, लेकिन सी को स पढ़ते हैं, सी को स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स रखते हैं, स प्लस अर्न करते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं, ये इस अ का मात्रा चिन्ह जो है इसमें अगर समाहित हो जाता है, इसमें समावेश होता है, क्योंकि ये अकेले में कोई वॉवेल हो या अकेले में कोई स्वर हो, शब्द नहीं होता है। स्वर के मतलब कि व्यंजन हो, तो व्यंजन के साथ स्वर और कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल का जब संयोग होता है तभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में शब्द बनते हैं। तो देखिए ये जो है अब इस तरह से बनकर यहाँ पर कंसर्न हो गया। कण तो ये भी आधा न है, तो कन स न, ठीक है। अ जो है ये स में आ गया, और ये जो आप पूरा आधा न है ये बिंदी के रूप में यहाँ पर है, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न। नेक्स्ट जो है DOKK, उक, 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 उक। तो देखिए अगर H है अब प्लस उक है, ठीक है, H प्लस OKK, तो H को ह बोलते हैं, प्लस OKK को यहाँ पर उक बोला गया, उ का। ये देख रहे हैं कि बड़ी ऊ है। अब बड़ी ऊ का क्या होगा तरीका? बड़ी ऊ का तरीका यही है कि बड़ा मात्रा बड़ा मात्रा चिन्ह रहेगा ये इस तरह से, तो ह इसको जोड़कर इस तरह से बनाएंगे, ह में बड़ी ऊ लिख गया और क हो गया, हुक, हुक। उसी तरह अगर L प्लस उक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ल प्लस उक होगा, जोड़कर इसे ल में बड़ी ऊ जोड़ देंगे और क बना देंगे, क जोड़ देंगे, लुक। तो हुक, लुक, है ना, इजी। तो कई वर्ड मिलेंगे आपको, तो आपको उसको इसकी चर्चा आपको अलग प्रैक्टिस करना है, समझना है, लिखना है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स, कम से कम 10-10 वर्ड जरूर लिखिए हर एक पार्ट्स ऑफ वर्ड पे। पहले इसे क्लीन, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करेंगे। ये दोस्तों LY को ली बोलते हैं, ठीक है, LY को ली बोलते हैं। नए नए वर्ड्स हैं, तो ये जो ली है, तो देखिए मान लीजिए कि MAN प्लस LY। अब देखिए AMAN को तो जाहिर सी बात है मैन बोलते हैं, ठीक है, AN भी पार्ट्स है एक तरह से, और इसी में जुड़ गया ली, तो हो गया मैन, मैनली, ठीक है। अब भाई एन को आधा क्यों लिखा गया? क्योंकि एन के बाद कोई वॉवेल नहीं है, तो मैनली, ठीक है, मैनली। नेक्स्ट जो है TRU प्लस LY, तो TRU को ट्रू बोलते हैं, ट्रू, ठीक है, ट्रू, और प्लस LY को ली बोलेंगे, ली।
तो इस तरह से सीधा हो जाता है ट्रू, और ये हो गया ली, ट्रूली, ट्रूली। नेक्स्ट देखिए, सी ओ को बोलते हैं को। तो अगर वर्ड मीनिंग है को, तो देखिए यहाँ पर समझना होगा। तो आर यहाँ पर ले लेते हैं इसी से, सी ओ आर, फिर यहाँ पर बोलते हैं पी ओ प्लस प्लस आर ए टी ई। हालांकि ए टी की चर्चा मैंने शुरू में ही किया था, तो आर ए टी को रेट पढ़ते हैं, रेट, ठीक है, प्लस पी ओ को पो पढ़ेंगे, प्लस सी ओ आर को कॉर पढ़ेंगे, कॉर, कॉर हलंत लगाएंगे इसमें। और एक तरह से वर्ड है कॉरपोरेट। देखिए कॉर्पोरेट कैसे लिखते हैं, कॉर, ये देखिए कॉर हो गया, पोरेट, कॉरपोरेट, है ना, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट। तो सीओ को आपको से कोऑपरेशन, वर्ड मीनिंग और मिले, कोऑपरेशन, है ना, कॉपी, उसके बाद कॉमन, बहुत सारा वर्ड है। जैसे देखिए अब कॉमन की चर्चा की तो यहाँ कॉमन लिख देता हूँ मैं, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन, ठीक है, तो कॉमन इस तरह से पढ़ते हैं, कॉमन, हो गया ना। तो ये है, अब इसको भी क्लीन करते हैं और इसके बाद अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वह दोस्तों इंग। ये इंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ। तो इंग जो है आई एन जी, इंग, इंग जो है सारे वर्ब में ये आ जाता है, ठीक है, सारे वर्ब वाले जो वर्ड्स होते हैं उन सब में ये आता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक वर्ड है यहाँ पर है गो प्लस इंग, वर्ड मीनिंग बन गया गोइंग, है ना। तो गो, जीओ को गो बोलते हैं, अब प्लस इंग तो है ही, तो ये हो गया गो इंग, गोइंग। अगर रहता, यही वर्ड है डब्ल्यू ए और टी सी एच आई, इंग, ये एक साथ करते हैं, वॉच भी करते हैं और इसके साथ इंग जोड़ देते हैं, तभी देखिए डब्ल्यू ए को वॉ और टी सी एच को च, और वॉचिंग, हो गया वॉचिंग। सिंपल मैंने शॉर्टकट तरीका अपना लिया यहाँ पर। तो बोल सकते हैं वॉचिंग, डांसिंग, रनिंग, कमिंग, है ना, लाफिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, टेकिंग, गिविंग, है ना, बहुत सारे वर्ड्स, रीडिंग, लिसनिंग, इतने सारे वर्ड की चर्चा मैंने किया। उन सब वर्ड को लिख के देखिए कैसे लिखा जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अब चलिए अगला, जी हाँ, तो अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड इस तरह से है, सीई, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, सी को स बोलते हैं, लेकिन देखिए सी को स बोलते हैं लेकिन पी आर आई प्लस सी ई, क्या बोलेंगे। तो मान लीजिए सी को स बोल रहे हैं तो पी आर आई को प्राई बोलेंगे, प्राइस, ये वर्ड हो गया प्राइस, प्राइस। अगर जी आर ए है प्लस सी ई है, तब देखिए जी आर ए को बोलेंगे ग्रे प्लस स, तो हो जाता है ग्रेस। अगर जे यू आई प्लस सी ई है, तब देखिए ये हो गया जू अब प्लस स, तो ये हो गया जूस, जूस, है ना। तो प्राइस, ग्रेस, जूस, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जूस, है ना। तो इसको भी क्लीन करते हैं और अगले पार्ट्स वर्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला पार्ट्स वर्ड है हमारे सामने, ये रहा दोस्तों, ये है आई एम, नहीं सॉरी एल एम, स्मॉल एल और एम। एल एम को बोलते हैं म, एल एम को म बोलते हैं। तो अगर बी ए एल एम है तो बी ए प्लस एल एम, तो ये हो गया बी ए को बा, एल एम को म,
क्या उच्चारण हुआ, बा, म। अगर रहता सी ए प्लस एल एम, तो सी ए को बोलते हैं का और एल एम को बोलते हैं म, और ये हो जाता हमारे पास काम। ठीक है, उसी तरह एच ई को बोलते हैं और एल एम को बोलते हैं म। तो एच ई को है, एल एम को बोलते हैं म। तो ये हमारे पास हो जाता है वर्ड, उसका उच्चारण करने का तरीका हेम, है ना, हेम। समझ चुके होंगे, कॉपी पे नोट करिए और बहुत प्रैक्टिस करना होगा, हर एक वर्ड मीनिंग पे 10। जी हाँ, अगला जो है, तो अगला आने से पहले इसको क्लीन करके रखते हैं। और ये रहा अगला दोस्तों, डीजी। डीजी, डीजी मीन्स ज। डीजी का मतलब ज। अब देखिए, जैसे बी आर आई प्लस डी जी ई, यही वर्ड मैंने लिया है। तो जी के बाद ई आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में कुछ वॉवेल आता है तो जनरली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बी आई से हो गया ब्राई, है ना, सॉरी, ब्री, ब्री, ब्री प्लस जी ई, डी जी को ज। तो इस तरह से हमारे पास होता है ब्रीज, ब्रीज। अगर एच, एच ई प्लस डी जी ई है, तब वर्ड बनता है एच ई से हे और डी जी से ज, तो हो जाता है हेज। ठीक है, चलिए अगला पार्ट्स को देख लेते हैं यहीं पर। तो अगला पार्ट से तो जी एन, जी एन को बोलते हैं ना, जी एन को बोलते हैं ना। जैसे देखिए, एस ए एस डबल एस, है ना, और आई प्लस जी एन, तो यहाँ पर पढ़ेंगे असाई, असाई, यहाँ तक असाई। और जी एन को बोलते हैं ना, प्लस ना, तो ये हो गया अशाइन। उसी तरह डिजाइन की बात करते हैं, तो पहले इसको क्लीन करना ही होगा। तो मान लीजिए डिजाइन की बात करते हैं, तो डी, 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 और डी के बाद एस आई फिर जी एन। ठीक है, तो ये हो गया डी, डी हो गया, फिर एस आई को बोलेंगे जाई। अब लोग जाई या साई दोनों बोल सकते हैं, इसको स भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। तो यहाँ ज बोला गया तो आई लग गया तो जाई हो गया। डिजा ई और जी एन को ना बोलेंगे, तो एक ये जो वर्ड बनता है इस तरह से, डिजाइन, डी जा ई न, डिजाइन। दोस्तों, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे जो है, 12 पार्ट्स ऑफ वर्ड पे कम से कम 120 वर्ड जो है खोज खोज कर कॉपी पर लिखिए। और किसने किसने लिखा है इसकी सूचना जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज वीडियोस की कोई वैल्यू नहीं है कोई भी, क्योंकि बताने वाले आपको तो 1000 मिल लेंगे, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़वाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, और अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी होने वाला है। तो सभी लोग से यही कहूँगा कि अगर नए हैं तो चैनल को नीचे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, और इस घंटी को जैसे टच कीजिएगा ये घंटी उठ जाएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जो अथक प्रयास है, जो इतने सारे नॉन स्टॉप जो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा बात बोलता हूँ, तो उससे बेनिफिट सभी लोग को होगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।